आज हम इस रहस्यमय शिवलिंग की सारी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये उस समय की बात है जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। द्वापुर में महाभारत का युद्ध हुआ पांडव और कौरवों के बीच, जिसमें पांडवों की जीत हुई। लेकिन जीत के साथ साथ पांडवों पर कौरवों की हत्या करने का पाप भी लगा। दरअसल कौरव और पांडव थे तो आपस में भाई भाई, तो अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव बहुत व्याकुल और परेशान रहने लगे। तब पांडवों ने श्री कृष्ण को अपनी परेशानी बताई तो श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, हत्या के पाप से अगर कोई मुक्त करने वाले हैं तो वो हैं महादेव। इस युद्ध में कौरवों के साथ साथ पांडवों से गुरु हत्या भी हुई थी। गुरु द्रोणाचार्य भी थे, जिन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए थे। श्री कृष्ण ने कहा कि महादेव की पूजा अर्चना कर, महादेव के दर्शन प्राप्त करके तुम हत्याओं के पाप से मुक्त हो सकते हो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है इस पाप से मुक्त होने का। श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए उपाय को सुनने के बाद पांडवों ने देवाधिदेव महादेव को मनाने के लिए उनकी पूजा अर्चना और तपस्या शुरू कर दी। बहुत समय तक जब पांडव भगवान भोलेनाथ की भक्ति में निरंतर लगे रहे तो भोलेनाथ पांडवों से प्रसन्न हो गए और महादेव ने पांडवों को दर्शन देने का विचार बना लिया। लेकिन रहस्य की बात यह है कि भगवान भोलेनाथ ने पांडवों को एक भैंसे के रूप में दर्शन दिए। महादेव ने जब भैंसे के रूप में पांडवों को अपने दर्शन दिए तो पांडवों को हत्याओं के पाप से मुक्ति मिल गई। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का आकार इसलिए ही भैंसे की पीठ की तरह दिखता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को ना ही तराशा गया और ना ही अन्य कोई परिवर्तन की कोशिश भी नहीं कर पाया कोई आज तक। शिवलिंग के ऊपर खुरदरापन आज भी वैसा ही है जैसा कि जब ये ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुए थे तब था। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को कितना भी सजा लो, लेकिन इस पर जो अन्य शिवलिंग की तरह चिकनाई नहीं आती और यह ज्योतिर्लिंग खुरदरा ही रहता है। सामान्यतः शिवलिंग का आकार कुछ इस तरह का देखा जाता है, लेकिन केदारनाथ शिवलिंग की छवि सभी सबसे अलग है। केदारनाथ मंदिर साल भर में 6 महीनों के लिए खुलता है। यह मंदिर अप्रैल में खुल जाता है। भारतवर्ष एवं अन्य देशों से भी प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आते हैं। केदारनाथ संध्या आरती का आनंद लेते हुए भक्तों की बेतहाशा भीड़, बहुत आनंद है महादेव के इस बेहद सुंदर स्थान जिसका नाम है केदारनाथ।